हेलो एवरीवन। क्लास 10 के इस दो क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। बहुत बच्चे को बेसिकली ये डाउट रहता है इन दोनों में कि कब कौन सा स्टेप यूज करना है। दोनों सिमिलर है बट इसमें बेसिकली सेक थीटा प्लस टेन, इसके एलएचएस भी चेंजेस है बट थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखेगा। बट इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा चूज करना रहता है और इसमें हमारा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर ये वर्जन ना हो तो इसका माइनस वर्जन 1 बटा करके आएगा, या फिर ये प्लस वर्जन नहीं हो तो 1 बाई करके माइनस वर्जन भी आपको पूछ सकता है प्रूफ करने के लिए। दोनों एक साथ देखेंगे। मैं पूछ रहा हूं कि आपको यहाँ इसमें कॉसेक और कॉट चाहिए। कॉसेक के लिए क्या चाहिए? 1 बाई साइन, 1 बाई साइन कॉसेक मिलेगा। और कॉट के लिए चाहिए क्या? कॉस बाई साइन। मतलब कि हमको इस कॉस के नीचे साइन चाहिए, इस 1 के नीचे साइन चाहिए, तब जाके वो कॉसेक और कॉट में चेंजेस होगा। बस आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, जो चाहिए उससे डिवाइड कर देना है। तो साइन इधर कॉसेक चाहिए तो 1 बाई साइन होना चाहिए, 1 के नीचे साइन, तो मतलब साइन से डिवाइड करता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइड बाई साइन ए होल डिवाइड बाई, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा डिवाइड, तो ये इसके नीचे भी साइन है। इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं कि रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है। फिर साइन साइन कैंसिल आउट करके आपका एलएचएस जो था वो आ गया। अब इस केस में आपको क्या चाहिए? सेक और टेन। सेक कैसे आएगा? तो 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस आपने पढ़ा होगा कि 1 बाई कॉस ही सेक होता है। तो अगर आपको सेक चाहिए तो 1 सॉरी ये ए है तो इस ये भी चीज किस में होगा? ए में, सॉरी थीटा में मेंशन हो गया। तो मे बी कि अगर ये थीटा में गिवन हो तो वो थीटा में देगा, ए में है तो ए में, अल्फा में है तो अल्फा, बीटा में है तो बीटा, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। 1 बाई कॉस सेक मिलता है और साइन बाई कॉस क्या मिलता है? टेन मिलता है। मतलब कि हमको 1 के डिनोमिनेटर में चाहिए कॉस, और केवल कॉस 1 के डिनोमिनेटर में तो ले नहीं सकते, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर देंगे? आपको आप डिवाइड कर दीजिएगा कॉस से, ताकि 1 बाई कॉस सेक मिल पाए। तो कॉस से डिवाइड हो गया। फिर इसको सेटिस्फाई कर बैलेंस करने के लिए आपको इसके भी नीचे में क्या लेना पड़ेगा? कॉस, ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड क्यों करते हैं? ताकि रिवर्स जो प्रोसीजर हो, प्रोसेस हो, वो पॉसिबल हो। फिर कॉस कॉस कैंसिल आउट, आपका फिर से वो आ जाएगा। फिर से आप इसमें देख लीजिए। अब क्या कीजिए, आप इसको ये हर एक के आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी के डिवाइड में c है, तो आप a बाई सी भी लिख सकते हो और b बाई सी भी लिख सकते हैं। इसका भी रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है। सी का एलसीएम c, तो a प्लस बी बाई सी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा? कॉस के डिनोमिनेटर में साइन हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, फिर ये हो गया साइन ए बाई साइन ए, और यहाँ पे प्लस में 1 बाई साइन ए होल डिवाइड बाई कॉस ए बाई साइन ए, प्लस में साइन ए बाई साइन ए, और माइनस में 1 बाई साइन। इससे क्या बेनिफिट हुआ आप देखिए तो, कॉस बाई साइन कॉट में चेंज हो गया। यहाँ पे साइन साइन 1 कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, और ये 1 बाई साइन कॉसेक आपको मिल चुका है कॉसेक होल डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपका कॉट ए, प्लस में ये हो गया 1 और 1 बाई साइन कॉसेक ए। यहाँ अगर आप वही चेंजेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ए, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस है। ये कॉस कैसे आप याद रखेंगे? तो आपको क्या चाहिए? अगर सेक चाहिए तो आप डिनोमिनेटर में कॉस रखेंगे, और अगर कॉसेक चाहिए तो डिनोमिनेटर में साइन रखेंगे। तो साइन ए बाई कॉस ए, प्लस में कॉस ए बाई कॉस ए, और माइनस में 1 बाई कॉस ए। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन बाई कॉस टैन ए, टैन ए में चेंज हो गया, और ये आपका क्रॉस होके 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस में सेक ए होल डिवाइड बाई साइन बाई कॉस टैन ए, प्लस में क्रॉस 1 और माइनस में सेक ए। अब इसके बाद क्या प्रोसीजर है कि आपको तो या तो डिनोमिनेटर को सेम रखना है या न्यूमरेटर को सेम रखना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो मैं डिनोमिनेटर को सेम रख रहा हूं और न्यूमरेटर में चेंजेस ला रहा हूं। तो डिनोमिनेटर एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के, और इसको आप लिख लीजिए कॉट ए। एक काम कीजिए, कॉसेक कॉट ए को एक साथ लिखिए, तो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए एक साथ हो गया, और माइनस में 1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? तो 1 के जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर।
क्योंकि देखिए ये आपका कॉसेक यहाँ लिख दिए, कॉट यहाँ, 1 के जगह पे केवल कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट। आइडेंटिटी पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। अगर ये कॉस कॉट में है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, और नहीं तो ये देखिए आप सेक के प्लस में tan a लिख दिए, और यहाँ पे 1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 1 की जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर a और माइनस में tan स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ सेक और tan है। और डिनोमिनेटर में नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं। अब यहाँ पे देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका बन गया कॉसेक a प्लस में कॉट a, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होल डिवाइड बाई कॉट a प्लस 1 माइनस कॉसेक a। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक a प्लस में tan a माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में नो चेंजेस इन डिनोमिनेटर, tan a प्लस 1 माइनस सेक a। अब अगर आप देखें गौर से, अगर आप देखें तो दोनों में कॉसेक प्लस कॉट है, मैं कॉमन ले सकता हूं, तो ये हमारा हो गया कॉसेक a प्लस में कॉट a कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे नथिंग, तो 1 माइनस ऑफ दिस वर्जन, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में हमको मिलेगा कॉसेक a और माइनस प्लस तो कॉट a, और होल डिवाइड बाई कॉट a प्लस 1 माइनस कॉसेक a। अगर आप देखें तो ये और ये चीज सेम है, अगर मैं देखूं तो ये और ये चीज 1 प्लस में माइनस में कॉसेक a कॉट a, आप केवल चेंज करेंगे ये क्रॉस, तो आपको मिला कॉसेक a प्लस में कॉट a, ये प्रूफ हो चुका। अगर आपको ये वर्जन चाहिए तो देखो, आपको ये वर्जन चाहिए तो कितना इजी है, कॉसेक a प्लस में कॉट a होल डिवाइड में, आपको जो चाहिए वो ले लो, बट लेने से तो काम नहीं चलेगा, इसको बेसिकली रिवर्स प्रोसीजर भी सही होना चाहिए, तो इसीलिए डिवाइड किए हैं जो चीज से उस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर a, यहाँ पे RHS लिख के आप प्रूफ कर सकते हैं। और डिवाइड में ये आपका कॉसेक a और माइनस में कॉट a, अभी हम 1 की जगह पे ये पुट किए थे तो ये की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी, तो कॉसेक माइनस कॉट a, सेम चीज। और सेम चीज इसमें करना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आपका सेक a प्लस tan a कॉमन हो गया, तो क्या बचा 1, और सर माइनस ऑफ दिस वर्जन, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में सेक a सर, और प्लस में tan a, और होल डिवाइड में सर, तो होल डिवाइड में tan a प्लस 1 और माइनस में क्या हो जाएगा सेक a। अगर आप देखें तो ये वर्जन, ये प्लस में 1 माइनस में सेक a प्लस में tan, क्रॉस आपको मिल गया सेक a प्लस, दोनों में सेम प्रोसीजर अप्लाई हो रहा हो। आ गया ये वैल्यू, आप RHS लिख के, मतलब ये अगर RHS में तो RHS लिख के आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज ये प्रूफ करना है तो मैंने वही बोला, जो चाहिए वो लिख लीजिए। तो हमको चाहिए माइनस में, तो सेक a माइनस tan a लिख लिए, बस ये माइनस वर्जन आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। मैंने बोला कि आपका रिवर्स प्रोसीजर सही होना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस, फिर से ये क्रॉस होके ये आ जाएगा। अब अगर देखें तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल डिवाइड में क्या है सेक a माइनस tan a, और इसका वैल्यू क्या होता है आइडेंटिटी 1, तो 1 बाई सेक a माइनस tan a। इस टाइप से आप दोनों कॉमन है, कॉसेक कॉट, कॉस से साइन से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि साइन से रिलेटेड कॉसेक है, सेक तो आप कॉस से डिवाइड कर दीजिए, दोनों प्रोसीजर सेम। आप इसका बेसिकली आप नोट भी कर सकते हैं पॉज करके। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा क्लास 10 के एग्जाम के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।